क्या आपने कभी सोचा है कि आपको अपने जियो के नंबर में मंथली रिचार्जेस करने में ज्यादा फायदा है या फिर साल भर वाले प्लान को रिचार्ज करने में ज्यादा फायदा है? एंड फायदा भी है या फिर ये कंपनी जहाँ पे भी हमारा काट रही है? एंड भाई देखो, इस वीडियो को क्या है ना कि हमने दो पार्ट में रखा है। सबसे पहले क्या है कि हमने कॉलिंग यूजर के लिए प्लान रखा है एंड दूसरे उन यूजर के लिए रखा है जो ज्यादातर डेटा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मोबाइल डेटा आज भी वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनके हिसाब से कौन से प्लान्स वगैरह रहेंगे, तो मंथली में क्या कंपैरिजन रहता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है कि कॉलिंग के नाम पे इन्होंने तो भाई डेटा वाले प्लान ही पहले जो आता था वही रखा है। कोई ऐसा तो प्लान आया नहीं मंथली वाला जिसमें यहाँ पे कॉलिंग सर्विसेज ही मिले, डेटा ना मिले। तो इस वजह से यहाँ पे जियो में आपको मिनिमम 189 रुपीज का प्लान देखने के लिए मिल जाएगा। अनलिमिटेड कॉलिंग मिलेगी, 2 GB का डेटा और कुछ SMS वगैरह मिल जाते हैं 28 दिनों की वैलिडिटी के साथ। वहीं पे अगर हम इनका साल भर वाला प्लान देखेंगे ना तो 1748 रुपए का प्लान आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें डेटा एकदम जीरो मिलेगा, अनलिमिटेड कॉलिंग होगा और 336 दिनों की सर्विस आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगी। अब देखो, अगर आप 189 वाला प्लान हर महीने रिचार्ज करोगे ना तो यहाँ पे आपको बेनिफिट दो तरह का मिल जाएगा। एक तो ये मिलेगा कि भाई देखो, आपको 189 में हर महीने 2-2 GB का डेटा वगैरह भी देखने के लिए मिल जाएगा। एंड मैं एज्यूम करके मान के चलता हूँ कि यार आपको डेटा की जरूरत थोड़ा बहुत पड़ जाती होगी, लेकिन जो दूसरा बेनिफिट है ना वो ये है कि आपको यहाँ पे इकट्ठा पैसा देने की जरूरत नहीं है। आपके पास 189 रुपए है, हर महीने दो और हर महीने रिचार्ज करो। इवन एक फायदा और मिलेगा कि यहाँ पे अगर आपको जरूरत नहीं है किसी महीने रिचार्ज करने की, क्योंकि आप प्रीपेड नंबर यूज कर रहे हो, तो आपको कोई ऐसा तो है नहीं कि रिचार्ज करना ही करना है। आपको ट्राई बोलता है ना कि 3 महीने आप बिना रिचार्ज के भी अपने नंबर को एक्टिव रख सकते हो। तो ऐसे में इस सर्विस का भी तो फायदा आपको लेना है। तो इस वजह से अगर मान लो आपको बीच में रिचार्ज वगैरह नहीं भी करना होगा, तब भी यहाँ पे क्या है ना कि मंथली प्लान इस मामले में काफी ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप 189 वाला प्लान, मैं मान के चलता हूँ कि यार चलो 9 महीने तक आप यहाँ पे 189 वाला प्लान रिचार्ज करोगे तो आपको टोटल यहाँ पे 1700 समथिंग यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा। वहीं पे अगर आप इकट्ठा एक ही बार प्लान रिचार्ज कर देते हो, एंड इस बात की तो आपको गारंटी तो है नहीं कि किसी महीने आपको यूज करना है या फिर नहीं करना सर्विस, लेकिन अगर आप 1748 वाला प्लान रिचार्ज कर देते हो तो वो 11 महीने तक कंटिन्यूअस आपका प्लान जो है वो चलता रहेगा। आप यूज करो या ना करो, आपका प्लान तो चलता रहेगा। लेकिन ये क्या है कि 28 दिनों के बाद स्टॉप लग जाएगा एंड उसके बाद अगर आप रिचार्ज करोगे तभी जाके आपकी सर्विस फिर से यहाँ पे चालू होगी। तो ये एक बेनिफिट है जो कि मंथली प्लान में क्या होता है ना कि हमारे पास थोड़ा फ्रीडम होता है। यार इस महीने हमने चलो कॉलिंग वाला प्लान रिचार्ज कर लिया, अगले महीने हम डेटा वाला रिचार्ज कर लेते हैं, या फिर नेक्स्ट मंथ क्या होगा कि हम रिचार्ज ही नहीं करेंगे, यार हमको जरूरत ही नहीं है। तो ये थोड़ा फ्रीडम वगैरह मिल जाता है। एंड प्रीपेड यूजर होने का एक फायदा यही तो है। अब देखो, यहाँ पे अगर आप डेटा वगैरह भी यूज करना चाहते हो तो जियो में क्या है कि यहाँ पे 1 GB, 1.5 GB और 2 GB वाले प्लान में आपको कोई भी ऐसे प्लान देखने के लिए नहीं मिलते हैं जिसमें 365 दिनों की वैलिडिटी मिले। तो इस वजह से यहाँ पे 2.5 GB वाले डेटा वाले सेक्शन में इन्होंने यहाँ पे 365 दिनों वाला प्लान लिस्ट करके रखा है, जो कि आपको यहाँ पे मिल जाएगा 3599 रुपए का प्लान। एंड इसमें क्या है ना कि आपको 365 दिनों की वैलिडिटी मिल जाती है, जिसमें 2.5 GB डेटा पर डे होगा एंड कुछ सब्सक्रिप्शन वगैरह है। एंड इवन क्या है कि आपको 100 SMS पर डे आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस वाले प्लान में। एंड इस वाले प्लान में समय समय पे ऑफर वगैरह भी आते रहते हैं, तो वहां पे कुछ अलग से बेनिफिट वगैरह मिल जाता है। लाइक यहाँ पे रिपब्लिक डे आया था तो कुछ और एड ऑन वगैरह करके ये लोग ऑफर कर रहे थे। लेकिन अगर हम इनके मंथली वाले प्लान की बात करें तो 2.5 GB में जो मंथली प्लान आता है वो है 399 रुपीज का। एंड इसमें 2.5 GB का डेटा मिलेगा एंड यहाँ पे 28 दिनों की वैलिडिटी वगैरह, SMS वगैरह आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब देखो, यहाँ पे इन दोनों प्लान का जब हमने यहाँ पे पर डे बेसिस पे वो देखा ना कि भाई कितना हमें पड़ रहा है, तो भाई देखो यहाँ पे जो मंथली प्लान है वो हमें पड़ा यहाँ पे 14 रुपए 25 पैसा पर डे का कॉस्ट। एंड वहीं पे अगर हम साल भर वाला प्लान देख रहे थे तो यहाँ पे हमें 9 रुपए 86 पैसे के आसपास का यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा था। अब इसमें क्या होता है कि देखो, साल भर वाला प्लान आपको सस्ता लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम 399 वाला प्लान क्यों रिचार्ज करेंगे भाई? हम 2 GB वाला डेटा वाला प्लान भी तो रिचार्ज कर सकते हैं ना। अगर हमें मान लो अनलिमिटेड 5G चाहिए तो हम 2 GB पर डे वाला प्लान अगर हम रिचार्ज करते हैं तो मान लो हम हर महीने रिचार्ज करते हैं, तो हमें क्या है कि यहाँ पे एक पहली बात तो फ्रीडम मिलता है कि भाई हम हर महीने चाहें तो मान लो इस महीने हमें चाहिए 2 GB पर डे वाला प्लान तो हम रिचार्ज कर लेते हैं। अगले महीने नहीं चाहिए, हम हो सकता है अगले महीने कहीं दूसरे नंबर में रिचार्ज करें, तो हमें रिचार्ज करने की जरूरत तो है नहीं इस नंबर में। तो इस वजह से क्या है ना कि यहाँ पे आपको इसमें भी ऑप्शन वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड इवन यही नहीं, मान लो किसी महीने आप चाहते हो कि यार नहीं, अनलिमिटेड 5G भी यूज नहीं करना है एंड हमें बस अपने नंबर को चालू ही रखना है, तो आप 189 वाला भी प्लान बीच में रिचार्ज कर सकते हो। इवन यहाँ पे चाहते हो कि यार चलो नहीं 1 GB पर डे डेटा वाला प्लान रिचार्ज कर लें, तो 1
GB पर डे डेटा वाला प्लान जो 249 रुपीज का है वो भी तो आप बीच में रिचार्ज कर सकते हो ना। तो आपके पास एक फ्रीडम आ जाता है अगर आप मंथली वाले प्लान रिचार्ज करते हो। बाकी साल भर वाला प्लान एक बार रिचार्ज करने में एज सच कोई बेनिफिट नहीं है। अब वो अलग बात है कि आपके पास बहुत पैसा है, आपने एक ही बार रिचार्ज कर दिया और आप भाई टेंशन मुक्त हो गए कि हर महीने रिचार्ज करना है, आपको टेंशन नहीं होगा। वो भाई अलग केस है, ऐसा लोग नहीं सोचते हैं भाई। ऐसे लोग हैं ना जो मंथली यहाँ पे पैसा कमाते हैं और मंथली यहाँ पे भाई रिचार्ज करते हैं एंड ऐसे ही चलाते हैं। अब भाई साल भर वाले प्लान को रिचार्ज करने का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो ये है ना कि बीच में अगर कोई ऑफर आ जाता है या फिर कोई छोटे मोटे प्लान्स आ जाते हैं तो आप उस प्लान का बेनिफिट नहीं ले पाओगे, या फिर कुछ ऐसा आ जाता है ना जिससे आपका सस्ते में काम भी चल जाएगा तो आप वेट करना पड़ेगा कि एक बार यार ये साल भर वाला प्लान खत्म हो जाए फिर उसके बाद हम मंथली प्लान रिचार्ज करें। तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर, थोड़ा सा बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना। मिलता हूँ आपसे फिर किसी नए वीडियो के साथ।